Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी का कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बाकी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। छोटे लाल प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे बीच स्वागत करते हैं हिज ग्रेस अधोक्षज धाम प्रभु जी का। प्रभु जी गाजियाबाद में प्रीचिंग करते हैं और प्रभु जी वहीं से जुड़े थे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ प्रभु जी का आप सबको। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक आप ऑफ रखिएगा। जब आप सबको क्वेश्चन पूछने का अपॉर्चुनिटी मिले तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन पहले सुनने का समय है तो पहले सब सुनिएगा। तो प्रभु जी का स्वागत करते हैं हिज ग्रेस अधोक्षज धाम प्रभु जी। प्रभु जी पहले हमारे गाजियाबाद और दिल्ली मंदिर से जुड़े थे और वहीं से प्रभु जी ने बहुत सिस्टमेटिक एजुकेशन लिया है स्पिरिचुअलिटी के अंदर हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी के मार्गदर्शन में है। और प्रभु जी ने यूथ प्रीचिंग में भी पार्टिसिपेट किया है और 2011 में प्रभु जी कनेक्टेड हुए थे। तो लगभग 15 साल प्रभु जी 15 साल से जुड़े हैं और साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं, अपने खुद की भक्ति में भी डीप गए हैं। 2015 में प्रभु जी का इनिशिएशन हुआ, दीक्षा हुआ हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से। और उसके बाद प्रभु जी मैरिड लाइफ में गए। प्रभु जी के 3 बच्चे भी हैं और माता जी भी दीक्षित है। कृष्णा कॉन्शियस फैमिली प्रभु जी लीड कर रहे हैं। प्रभु जी प्रचार भी करते हैं गाजियाबाद मंदिर में 200 कांग्रेगेशन डिवोटीज। प्रभु जी मैनेजरियल लेवल पे बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। आप किसी भी कांग्रेगेशन के प्रोग्राम में जाएंगे बड़े में तो आप देखेंगे प्रभु जी फ्रंट में सबसे ज्यादा सेवाएं कर रहे होते हैं, है ना। हम हमेशा देखते हैं कुछ भी सेवा होता है प्रभु जी को बोलते हैं, प्रभु जी कभी मना नहीं करते, है ना। ऑलवेज सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। इसलिए हमारे लिए थोड़ा इंस्पिरेशन का स्रोत भी है प्रभु जी, है ना, मेरे लिए एटलीस्ट, है ना। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ प्रभु जी से, प्रभु जी की सर्विस स्पिरिट से, सेवा भावना से। प्रभु जी बड़ी कंपनीज में काम भी किए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में 2011 से 2019 तक। एंड आई होप नाउ प्रभु जी इज फुल टाइम प्रीचिंग। और प्रभु जी 2019 में एक प्ले स्कूल भी, वैकुंठा प्ले स्कूल भी डिवोटीज के बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए भी जो डिवोटी नहीं है उनके बच्चों के लिए वैकुंठा प्ले स्कूल ओपन किए, अभी भी चल रहा है गाजियाबाद में। जिसका पर्पज है कि हम बच्चों को स्टार्टिंग से वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी हम प्रोवाइड कर सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके। तो आज प्रभु जी हमारे बीच है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी हमारे बीच है। आज प्रभु जी से हम सबको सुनने का मौका मिलेगा। तो वी वेलकम प्रभु जी एंड वी विल रिक्वेस्ट प्रभु जी कि प्लीज प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रभु जी का स्वागत कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी प्रभु जी आ रहा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। अभी से भी ड्यूटी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सब भक्त यहाँ पे रामपुर से हैं। हाँ यस प्रभु जी। तो हम लोग भगवत गीता से पढ़ेंगे आज। चौथे अध्याय का 34 नंबर श्लोक है ये।
अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद व तात्पर्य भाई जीवन के शशि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो रूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्राप्त कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क धर्म से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभाव पूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भत्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। आज बहुत ही हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब आप लोग अपना माइक म्यूट रख सकते हैं। अगर किसी को बोलना है कुछ तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके बोल सकते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता का, चौथे अध्याय का, दिव्य ज्ञान तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। हमें से कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ा है? पूरा कंप्लीट भगवद गीता किसने पढ़ा है? वे भक्त हैं जिन्होंने पढ़ा है पूरा कंप्लीट? माया माता जी पूरा पढ़ा है। ओके। तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं।
700 श्लोक हैं। आराधना माता जी ने भी पढ़ा है। माता जी लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा समय मिल जाता है, तो ये लोग थोड़ा जॉब और बिजनेस के साथ मैनेज करना पड़ता है। तो प्रयास कर सकते हैं भगवत गीता पढ़ने का एटलीस्ट, है ना। बचपन से हम पिक्चरों में देखते हैं, जो भी कोई कसम वसम खिलाया जाता है सब भगवत गीता के ऊपर रख के खिलाया जाता है। हर धर्म जो है, हर रिलीजन जो है, उसका अपना एक धर्म ग्रंथ होता है। जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनका धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से जो सब जानते हैं वो भगवत गीता, है ना। जैसे मुस्लिम्स के लिए बोलेंगे तो वो बोलेंगे कुरान, क्रिश्चियंस के लिए बोलेंगे तो बाइबल, हिंदू या सनातन धर्म के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके लिए भगवत गीता। तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति जो है भगवान के प्रति अपनी शरणागति जो है, अपना जो सरेंडर है, उसको डेवलप कर सकता है ना। इसमें भगवान काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। जैसे इस श्लोक का अगर हम बात करें तो इससे पहले 3 अध्याय जा चुके हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में तो जस्ट वर्णन होता है कि कौन कौन लड़ने के लिए आया है, कौन कौन इकट्ठे हुए हैं, सबका बताते हैं। ये सब अपने शंख बजाते हैं, और फिर, है ना, अर्जुन जो है तरह तरह के डाउट्स पूछते हैं भगवान से कि युद्ध नहीं करना चाहिए, इसके ये अलग अलग कारण देते हैं। ये मेरे फैमिली वाले हैं, युद्ध होगा तो नुकसान होगा, काफी बहुत सारी चीजों का अलग अलग लॉजिक देते हैं। तो भगवान समझाते हैं दूसरे अध्याय में, गीता का सार जिसको बोलते हैं, कि हम वास्तविकता में शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमें आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मृत्यु होती है, तो उस तरीके से ना किसी का किसी से संबंध है। तो आप केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग पे आते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि जो भी कार्य करो मुझे अर्पित करके करो, है ना। चाहे वो आप कुछ भी करते हैं जीवन में, भले ही जॉब कीजिए तो उसका फल भगवान को अर्पित कर दीजिए, भले ही अपना घर गृहस्थी का काम कीजिए तो उसका फल भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब ये फल अर्पित करने का मतलब क्या है, उसको हम थोड़ा जानेंगे। फिर चौथे अध्याय में भगवान थोड़ा डिटेल में समझाना शुरू करते हैं दिव्य ज्ञान। उसमें फिर आते हैं कि अब अर्जुन पूछते हैं कि मेरे अंदर जो डाउट्स हैं उसको दूर कैसे किया जाए। भगवान, आपका भक्ति तो करना चाहता हूँ, आप जो बता रहे हो उस मार्ग पे चलना चाहता हूँ, बट कई बार मन क्या है, सपोर्ट नहीं करता। मन जो है लगता नहीं है। तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको नियंत्रण में लाया जाए। मैं स्पेशली देखेंगे जब हम माला करते हैं, तो माला करते हुए सब मन में सबसे ज्यादा हम प्रयास करते हैं कि माला करते वक्त जो है भगवान के नाम पे ही ध्यान रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर मन जो है इधर उधर भागता है ना, भागता है। जी प्रभु जी। अलग 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 तरीके के विचार आते हैं। जी प्रभु जी आते हैं। यहाँ पे कितने भक्त 16 माला करते हैं? सुरेश प्रभु, आराधना माता जी, माया माता जी, ओके, 3 डिवोटीज, राधिका माता जी भी करते हैं। सुरेश प्रभु के साथ माता जी भी हाथ उठा रहे हैं, माता जी भी करते हैं। ये अच्छी बात है। यहाँ तो चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करते हैं मन को नियंत्रित करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। इधर उधर के विचार आते हैं, इधर उधर की चिंताएं जितनी होती हैं गृहस्थ आश्रम में, है ना, 50 तरह की समस्याएं रहता है व्यक्ति के जीवन में, घर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अलग अलग प्रकार का। तो एक जगह बैठ के स्थिर होके मन को कहीं नियंत्रित करके लगाना इतना सरल नहीं है। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि इसका विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे भक्ति शुरू किया जाए, कैसे उसको हम मन को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो बोलते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब तद विधि प्रणिपात, उसकी विधि क्या है भक्ति करने की। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब कि विनम्रता होना चाहिए सबसे पहले। क्या होना चाहिए भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर? विनम्रता। विनम्रता। विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता मतलब कि जैसे हम पढ़ते भी हैं सुबह शिक्षा अष्टकम में, प्रणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मतलब कि हमें खुद को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनाना है। वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु मतलब कि वृक्ष को कोई काट भी देता है तो भी वृक्ष जो है कुछ न, पलट के कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। कोई उस पत्थर भी मारता है तो बदले में फल ही देता है
है ना। तो इस तरह का विचार, इस तरह का व्यवहार हम लोग को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। सरल नहीं होता, क्योंकि बचपन से हम लोग अलग अलग चीजें सुनते आए हैं, अलग अलग माहौल में हम लोग बड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे कि हम क्रोध कम करें, है ना। जो भक्ति में हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे भक्त हैं आसपास वाले, उनके साथ हम अपना व्यवहार अच्छा रखें। इन सब चीजों का थोड़ा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए करने का। इतना सरल नहीं होता, धीरे धीरे व्यक्ति कर पाता है। क्योंकि क्या है, उसका ट्रेनिंग जो है संसार में बचपन से सिखाया जाता है, कंपटीशन का भाव रहता है। चूहे की तरह लोग रेस में भाग रहे हैं संसार में। बचपन से ही सीखता है बच्चा की क्लास में बेटा फर्स्ट आना है, कॉलेज में फर्स्ट आना है, जॉब में फर्स्ट आना है। सेकंड थर्ड आना है या पीछे आने वाले कोई वैल्यू नहीं है। तो व्यक्ति सोचता है भक्ति में आने के बाद भी यार मुझे सबसे ऊपर रहना है, टॉप पे फर्स्ट रहना है, हमेशा फर्स्ट आएंगे प्रभु जी, हमेशा, है ना, सबसे आगे रहना है। तो भक्ति का प्रोसेस उल्टा है ना। भक्ति में जो है भगवान उसको चूज करते हैं जो सबसे पीछे रहता है ना। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी गए हैं यहाँ पे कोई? जगन्नाथपुरी नहीं गए? जगन्नाथपुरी गए हैं तो माता जी गए हैं। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो जब भगवान के दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी के, तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं, है ना, भगवान कृष्ण है, वो जब दर्शन करते थे तो एंड में एकदम जो गेट के पास एकदम खड़े होके लास्ट में से दर्शन करते थे ना। वहां उनके हाथों के निशान भी बने हुए उसके ऊपर, स्तंभ के ऊपर। तो भक्ति में हमें, है ना, खुद को डाउन टू अर्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए, विनम्रता का भाव डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। ये नहीं कि अभी हमने, है ना, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया तो, है ना, हृदय में व्यक्ति जनरली तो लगता है कि यार अभी मुझे अब थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, थोड़ा मेरा वैल्यू होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान जो है विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। जैसे अब देखोगे सुदामा भगवान कृष्ण का ही स्टोरी आता है। अब सुदामा जो है उनके पास कुछ था नहीं, फिर भी भगवान के लिए जो है थोड़ा सा चावल लेके गए थे। तो भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए हमसे। बोले भगवान हमारे बहुत लंबी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, तो ये सब भगवान को नहीं चाहिए। हम आपके लिए सोने का मुकुट लेके आए हैं, चांदी का ये लेके आए हैं। भगवान इन सबसे प्रसन्न थे। भगवान भगवद गीता में बताते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। छोटी छोटी चीज चाहिए होती है भगवान को, है ना, एक पत्ता, एक पुष्प, थोड़ा सा जल ना। एक बहुत स्टोरी आता है, एक बच्चे का, एक नाम था उपमन्यु। तो उनके जो 5 साल का हो गया, उनका एज हो गया। पहले क्या गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि बच्चे लोग जो होते थे उनको गुरुकुल में भेज देते थे। जब वो 5 साल के हो जाते थे तो पढ़ाई लिखाई के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। अभी तो क्या है कि अभी तो स्कूल स्कूल हो गया है। तो 5 साल का जब उनका आयु हो गया, वो उपमन्यु जो था थोड़ा हट्टा कट्टा था, तगड़ा सा बच्चा था। उसको उसके मम्मी पापा जो है गुरुकुल छोड़ के आ गए। गुरुकुल छोड़ के आ गए तो गुरुजी जो थे धौम्य ऋषि थे, धौम्य ऋषि के पास उनको छोड़ के आए। धौम्य ऋषि ने उनका ट्रेनिंग जो है शुरू किया। जब बच्चा आया, छोटा था, हेल्दी था, तगड़ा था, तो उसको खाना पीना काफी अच्छा लगता था। तो गुरुजी के पास आश्रम में गए। वहां पे रोल था कि सभी बच्चे जो हैं वो भिक्षा मांगने जाते थे आसपास के गांव में। तो भिक्षा मांगने के लिए वो भी गया, उपमन्यु जो है। भिक्षा मांग के आया तो भिक्षा मांग के रूल होता था कि जो भी लेके आए वो सब किसको देना होता था? गुरु को दे देते थे। भिक्षा में जो भी लेके आए बच्चे सब कुछ गुरु को ऑफर कर देते थे। तो लेके आया जो भी सब सामान मिल रहा था गांव से, गुरु जी को लाके दे दिया। फिर देने के बाद उसको लगा कि भी थोड़ा प्रसाद मिलेगा। फिर प्रसादम हॉल में जाने लगा। प्रसाद पाने के लिए जब जाने लगा तो बच्चों ने बोला कि जब तक गुरुजी बोलेंगे नहीं, जब तक प्रसाद पाना नहीं। क्या? जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे जब तक प्रसाद नहीं पाना है, बाहर ही वेट करना है। तो उसने कहा कि ठीक है, वेट कर लेते हैं। गुरुजी हो सकता है थोड़ी देर में आके बोलेंगे कि ये बच्चे प्रसाद पा ले। तो वेट करता रहा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, गुरुजी आए नहीं। तो रात को सो गया ऐसे ही, प्रसाद पाया नहीं, छोटा बच्चा था। फिर अगले दिन सुबह उठा, फिर भिक्षा मांगने चला गया। भिक्षा मांगने गया तो भिक्षा का फिर लेके आया सामान, गुरुजी को लाके दे दिया। अब लगा कि गुरुजी बोलेंगे कि अब बेटा जाके प्रसाद पा लो। फिर गुरुजी फिर भी कुछ नहीं बोले प्रसाद पाने के लिए। फिर ऐसे ही वो दिन भी चला गया, फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ।
तो उसे लगा कि गुरुजी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी 2-3 दिन हो गए, कुछ खाया भी नहीं है, बच्चा था, बहुत भूख लग रहा था। तो अब अगली बार जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो भिक्षा जो मिला था उसी में से ही आधा खा लिया उसने। जो भी सब गांव में इकट्ठा करके लेके आया था, सब कुछ उसने आधा रास्ते में ही खा लिया और जाके भिक्षा गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने लिया झोली, गुरुजी बोला कुछ तो कम है इसमें। उपमन्यु बेटा आज क्या हुआ, आज भिक्षा कैसे कम मिला थोड़ा? तो गुरुजी मेरे को है ना बहुत भूख लगा था, मैं आधा खा गया रास्ते में। गुरुजी बोले नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है ना, जब भी कुछ करना है तो गुरुजी की आज्ञा से ही करना। ठीक है गुरुजी, अब से नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन जाने लगे। फिर अगले दिन फिर भिक्षा के लिए गया, फिर वापस आया, फिर प्रसाद नहीं मिला। फिर उसे लगा कि गुरुजी तो प्रसाद देंगे नहीं। उसने क्या किया, इस बार अब डबल भिक्षा मांग लेते हैं। अगले दिन भिक्षा मांगने गया तो 2 गाँव में चला गया। एक गांव का मांगा, फिर दूसरे गांव का मांगा। तो एक गांव का जो मांगा था वो खा गया, दूसरे गांव का जो गुरुजी को ले जाके दे दिया। तो फिर गुरुजी बोले कि उपमन्यु बेटा सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उपमन्यु ने बोला कि हाँ गुरुजी सब ठीक चल रहा है। बोले तुमने प्रसाद में कुछ पाया? नहीं पाया। गुरुजी एक्चुअली टेस्ट ले रहे थे उसका, छोटे से बच्चे का, है ना। तो उसने बोला हाँ मैंने पा लिया, मैंने आज दूसरे गांव से भिक्षा मांगा था वो मैंने खा लिया और एक गांव का आपको दे दिया। गुरुजी बोले नहीं ये तो गलत है ना, आपको जो गांव दिया गया था वहीं आपको जाना है ना, और कहीं नहीं जाना। तो मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी, आगे से नहीं करेंगे। अब उसका थोड़ा सेवा चेंज कर दिया। गुरुजी ने बोला कि अब आप जो है गाय चराने ले जाना, है ना, गौ माता को जो है चारण के लिए ले जाना। तो ठीक है, गौ माता को चारण के लिए ले गए। फिर वापस आए, फिर गुरुजी कुछ प्रसाद वसाद कुछ नहीं पूछे। तो 1-2 दिन ऐसे ही चला। तो फिर अब गाय चराने जब ले जाते थे तो बछड़े जब दूध पीते थे गाय का तो उनको हटा के खुद ही दूध पी जाते थे मन्नू। तो फिर वापस आए, फिर गुरुजी बोले कि बेटा कुछ खाया नहीं खाया? तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि गाय का जो दूध होता है वो मैं पी लेता हूँ। गुरुजी बोले अरे मैंने मना किया ना, अभी कुछ बोला नहीं, तो जब तक बोलेंगे नहीं जब तक खाना नहीं है। ऐसे तो तुम चोरी कर रहे हो ना, गुरु के जो वचन है उसके बाद ही कार्य कर रहे हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, दूध भी नहीं पियेंगे अभी, भिक्षा भी नहीं मांग के खा सकते, दूध भी नहीं पी सकते गाय का जो था अभी। फिर उपमन्यु ने बोला अब क्या करें, फिर गाय चराने ले जाता था तो फिर गाय जो खाती है तो उसके फेन लग जाता है मुंह के आसपास। तो दूध भी नहीं बचा तो उसने कहा कि फेन छुटा छुटा के खा लेते हैं। तो वही खा लेता था, उसी से पेट भरने लगा। गुरु जी पूछे कि आप क्या खा रहे हो? तो वो बोला कि मैं ऐसे ऐसे गाय का ये फेन खा लेता हूँ। गुरु जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाना है अभी भी। तो फिर अब जो है उपमन्यु को कुछ भी अब खाने को नहीं मिलता था, गुरु जी के आश्रम में रह रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब जंगल से वापस आ रहा था तो बहुत तेज भूख लगा, है ना, पेट में बहुत तेज भूख लगने लगा, पेट में बहुत दर्द होने लगा। तो रास्ते में ही अर्क जो पेड़ होता है उसके उसने पत्ते लिए और पत्ते लेके खा लिए। और वो पत्ते जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। खाने के बाद क्या हुआ कि आंखों का जो उसका रोशनी था वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा, दिखना उसे कम होने लगा। तो दिखाई कम देने लगा। तो चलता गया, वो जाके एक न, अंधा कुआं था वहीं जंगल में, उसमें जाके नीचे गिर गया। गिर गया वहां पे तो, है ना, जोर जोर से रोने लगा और आश्रम में भी नहीं पहुंच पाया। तो शाम हो गया, गुरुजी ने पूछा कि वो उपमन्यु अभी तक आया क्यों नहीं। सब बच्चों ने बताया कि उपमन्यु तो जंगल में गया था, वहां से अभी तक वापस नहीं आया है। तो गुरुजी जो है ढूंढने के लिए गए उसको। ढूंढने के लिए जब गए वहां तो देखा कि उपमन्यु जो है वो कुएं में पड़ा हुआ था। कुएं में बिल्कुल, है ना, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत तेज भूख लग रही थी, उसकी आवाज जा रही थी। तो गुरुजी उसके पास पहुंच गए फाइनली। गुरुजी पहुंचे, बोले कि बेटा बताओ क्या हुआ? तो उसने उतना पूरा कहानी सुनाया, मैंने ऐसे ऐसे पत्ते खा लिए थे उसकी वजह से ऐसा ऐसा दिक्कत हुआ। तो गुरुजी को उसके ऊपर दया आया और बोला, गुरुजी बोले कि अब मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करो, इससे अश्वनी कुमार जो है वो प्रकट होंगे, है ना, उनसे आप प्रार्थना करना। तो गुरुजी जो है उसको मंत्र देके चले गए। उसने कुएं में मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और अश्वनी कुमार जो देवताओं के डॉक्टर हैं वो वहां से प्रसन्न हो गए उसकी तपस्या से बालक की, और वहां पे प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने से पूछा कि बताओ, है ना, क्या तुम्हें समस्या है, क्या चाहिए? तो उसने पूरा स्टोरी सुनाया कि ऐसे ऐसे गुरुजी मंत्र देके गए, ये हुआ था, है ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अश्वनी कुमार ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक खीर देंगे। खीर का उन्होंने प्याला दिया, बोला इसको पालो, इसको खाने के बाद जो है तुम्हें दिखाई भी देने लग जाएगा, है ना, और
सारी जितनी समस्याएं वो सब भी सॉल्व हो जाएंगी। तो खीर का प्याला देखिए अश्विनी कुमार ने बोला कि खा लो, तो उपमन्यु ने बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं खाऊंगा ना, अभी तक जो है गुरु जी की आज्ञा के बिना खाया तो हर बार गड़बड़ी हुआ, ऐसा गुरु जी की आज्ञा लेके ही खाऊंगा अब। तो अश्विनी कुमार जो है बड़े प्रसन्न हुए इस छोटे से बालक से, है ना, कि ये गुरु जी की आज्ञा लेके ही खाना है। तो उन्होंने उसको वरदान दिया, उसको सोने के दांत दिए ना, और उसका जो आंखों का रोशनी था वो भी वापस आ गया। फिर धौम्य ऋषि भी उससे प्रसन्न हुए और छोटे से बालक को उसको वरदान दिया कि उसको सारा जितना भी वैदिक नॉलेज था, जितना भी शास्त्रों का ज्ञान था, सबके उसके हृदय में प्रकट हो गया। बाद में जाके वो बच्चा जो है शिव जी का बहुत बड़ा भक्त बना मनु। तो कुल मिला के लेसन जो है इससे हम ले सकते हैं कि, है ना, भगवान भी बताते हैं इस श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु जी से हमें, है ना, विनम्र होकर पूछना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए अपने जीवन से संबंधित, कि कैसे हम अपने जीवन में भगवान को ला सकते हैं, है ना, साथ साथ हमारा भजन भी कर सकें हम, और घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारी है उसको भी निभा सकें। तो कैसे पैरेलली हम दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चल सकते हैं। तो इसमें वही बता रहे हैं भगवान, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना, प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा करना चाहिए। सेवा मतलब, सेवा यही है कि सबसे बड़ा सेवा है कि हम भगवान के नाम का जप करें। हाँ, गुरु का सबसे बड़ा सेवा यही है कि हम भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का चिंतन करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जीवन भी सफल होगा, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, है ना। भगवान के नाम के बारे में बताते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनित्वम नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण, ये जो भगवान का नाम है चिंतामणि है, यानी केवल इसको लेने मात्र से, है ना, चिंतामणि मतलब इसका केवल चिंतन करने मात्र से जो भी हमारे अंदर इच्छाएं रहती है सब पूरा हो जाता है। मतलब तो जी फिर तो बढ़िया है, जो भी इच्छा होगा वो सब पूरा हो जाएगा, तो अच्छा है। पर भगवान उसको इस तरीके से पूरा करते हैं कि अगर कोई भौतिक इच्छा भी होता है तो वे वो इस तरीके से उसको संतुष्ट कर देते हैं जीव को कि दोबारा उसके हृदय में वो नहीं आता है, और उससे उसका जो भगवान के प्रति प्रेम है उसको बढ़ावा मिलता है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और इस संसार में जितने भी रस हैं, टेस्ट हैं, भौतिक संसार में जो व्यक्ति एक्सपीरियंस करना चाहता है, उन सबसे बड़ा रस जो है वो भगवान के नाम में छुपा हुआ है। पर हमें नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोगों का जो हृदय है उसमें कई सारे अनर्थ, सही सारी कमियां जो है छिपी हुई हैं, भरी हुई हैं। पर धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे कि भगवान का नाम आप लेते जाएंगे, जैसे जैसे चैंटिंग करते रहेंगे, धीरे धीरे हृदय साफ होता जाएगा, तो इसी में आपको टेस्ट आने लगेगा ना। कई सारी स्टोरी हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। वाल्मीकि जी थे, डाकू थे, डाकू रत्नाकर जो है वो वाल्मीकि जी बन गए, केवल भगवान के नाम का बार बार लेने से, है ना। वो राम भी नहीं बोल पाते थे, नारद मुनि उनको बोले कि ठीक है आप मरा मरा ही बोलो, कोई बात नहीं। मरा 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 कब राम बन गया, है ना, पता नहीं चला। ऐसे ही हम, है ना, जो हमें मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका बार बार हम चैंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो अनर्थ भरे हुए, हमारे हृदय में जो कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी, और भगवान के प्रति और उनके भक्तों के प्रति हमारा जो प्रेम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब कोई बोल सकता है कि, है ना, कि गुरु के बिना भी हो सकता है क्या, गुरु की गाइडेंस के बिना भी हम लोगों को भगवान का नाम हम लेते रहें तो भगवान के पास जा सकते हैं क्या? तो, है ना, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ये हाथ पकड़ना है, तो ये हाथ पकड़ने के लिए आपको दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा। बोले कि इसी हाथ से मैं ये हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तो संभव नहीं है, दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ेगा। ऐसी माया जो है उसको इतनी पावरफुल है कि उसको हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को खुद अपने आप से नियंत्रित नहीं कर सकते। उसको नियंत्रित करने के लिए हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमें गाइड कर सके, हमें बता सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। जैसे भगवान इसमें बता रहे हैं, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कि वो हमें उपदेश दे सकता है, क्योंकि ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, उसने तत्व का दर्शन किया है, उसने उस ज्ञान को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, उसने उसको प्रैक्टिस किया है। 5 साल 10 साल 15 साल वो जी रहा है उस लाइफ को ऑलरेडी। तो एटलीस्ट जैसे बड़ा भाई होता है ना घर में, बड़ा भाई क्या होता है कि वो आपसे भले ही 1-2 साल बड़ा होगा, पर क्योंकि वो आपसे 1-2 साल बड़ा है तो पहले उसने 10th किया होगा आपसे, पहले आपसे 12th किया होगा, पहले आपसे कॉलेज गया होगा,
तो वो आपको बता सकता है कि बेटा 10th में अगर पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये वाला ट्रिक मैंने यूज किया था, ये वाला ट्रिक आप यूज करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसी कॉलेज में बता सकता है, ऐसी जॉब में बता सकता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें और आप में, 1-2 साल का ही फर्क है, पर फिर भी वो थोड़ा आगे चल रहा है आपसे, तो आपको हेल्प कर सकता है। ऐसे ही संसार में गुरु का रोल होता है। वो आपसे थोड़ा आगे चल रहे हैं, हो सकता है कुछ समय पहले वो भी डाकू ही थे, है ना, वो भी अलग अलग चीजों का सेवन करते थे, कुछ करते थे, बट भगवत कृपा मिलने से, भक्तों का संग होने से अभी उन्होंने अपने जीवन को पवित्र किया, और जो अपने जीवन में वो चीजें उतार रहे हैं, भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, किसी से डिस्कस करते रहें। कि कई बार क्या होता है कि हम माला कर रहे होते हैं, माला करते करते उतना टेस्ट नहीं आ रहा होता, बहुत समस्याएं, बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं मन में, तो वो पूछ लेना चाहिए हमें ना, बात कर लेना चाहिए। जैसे इस वाले श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अंधा अनुगमन नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि बस आप जो बोलते जा रहे हो करते जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हैं उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हो, बस प्रश्न पूछने में विनम्रता का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए। कई लोग प्रश्न जो है इस भाव से पूछते हैं कि हम प्रूफ करना चाहते हैं कि प्रभु जी गलत हैं और हम सही हैं या फिर हमें बहुत ज्यादा पता है ना, हम बहुत ज्यादा जानते हैं। तो प्रश्न करना चाहिए, बट बड़ी विनम्रता के साथ करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे ना। भगवान देखिए सबके हृदय में वास करते हैं, सबको जानते हैं भगवान। बोले हम तो प्रभु जी, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं, पर किसी को पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है। हम यमराज के पास जाएंगे ना, तो उन्होंने कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, 12 सीसीटीवी कैमराज हैं, जो 24 है ना, 24 घंटे हर क्षण हम लोगों को मॉनिटर करते रहते हैं। 12 साक्षी होते हैं हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, चंद्र, समय, काल, है ना, वायु, बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज हैं जो हमें देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं। तो हमारे हृदय में साक्षात परमात्मा भी है, परमात्मा को भी बुलाया जाता है कि आप भी बताइए इसने क्या क्या गड़बड़ किया है ना, वो भी एक साक्षी है। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो सब जानते हैं। हम भले ही संसार से झूठ बोल सकते हैं, बट अपने हृदय में जो बैठे हुए भगवान है उनसे नहीं बोल सकते। तो हमें हृदय से खुद को बहुत ही विनम्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, बहुत ही विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए। विनीत भाव से करेंगे तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान को ना केवल एक ही चीज पसंद नहीं है, वो है अहंकार, है ना। बस ये नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। बाकी भले कुछ है या नहीं है, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। आपका स्टेटस कितना बड़ा है, आपके पास घर कितना बड़ा है, आपके पास जॉब कितनी बड़ी है, आपके पास धन कितना है, इस सब से भगवान को कोई लेना नहीं। पर आपके हृदय में अगर अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, तो भगवान उसको पसंद नहीं करते। तो धीरे धीरे हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें। जो हमारा सेंटर है रामपुर में, वहाँ पे देखिए समर्पित गौर प्रभु हैं, तो आप सबको अवसर मिल रहा है। वरना रामपुर में, इसका नाम तो वैसे रामपुर है ना, पर राम जी को वहां पे लेके आ पाना बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया है ना। जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो दूसरे धर्म का ही है वहाँ। तो हम लोग जो सनातन धर्म के एटलीस्ट अनुयायी हैं, है ना, उनको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने धर्म का अच्छे से पालन करें, उसको अच्छे से उतारें। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु जी धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो धर्म के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि पहले अपने जीवन में उसको खुद उतारें। हम में से कितने लोग, देखिए मैंने पूछा स्टार्टिंग में, भगवत गीता किस किसने पढ़ा है, तो 2-4 भक्तों ने पढ़ा है। ऐसे ही वो भी, है ना, आप लोग सब भक्त लोग हैं, आप लोग सब भक्ति से जुड़े हुए हैं, तब देखिए इतना डिफिकल्ट होता है। तो बाहर के जो लोग हैं वो तो इतना जानते ही नहीं। तो हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ यही समस्या है कि लोग, है ना, उनको लगता है एकदम कुछ लड़ाई झगड़ा ये सब भी कर लेते हैं, इससे थोड़ा फायदा हो। ये तो ठीक है, पर पहले अपने शास्त्र को पढ़ना चाहिए, अपने धर्म को जानना चाहिए। वरना कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, हमें लगता है कि ओ ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए धर्म में, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जाति पाति भेदभाव ये सब कुछ बहुत है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप पढ़ोगे तो ऐसा कुछ भगवद गीता में बताया ही नहीं है ना। भगवान भी बताते हैं कि चतुर्वर्ण में शिष्टम गुण कर्म विभाग, कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों की मैंने रचना करी, वो मैंने, है ना, जन्म के आधार पे करी। जन्म से नहीं करा किसी को कि भैया इसका जन्म इस फैमिली में होगा तो ये इस कास्ट का बन जाएगा, उसका बन जाएगा। कर्म के हिसाब से किया, जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा वो कार्य करता है, वैसे ही उसका डिवीजन भी किया। तो हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि अपने शास्त्र पढ़ें, भक्तों का संग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ABCD, जिसको हम बोलते हैं। A फॉर एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन मतलब भक्तों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। B फॉर बुक्स,
मतलब शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग मतलब भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और डी फॉर डाइट, डाइट मतलब भगवान को अर्पित करके कुछ पाने का प्रसाद प्रयास करना चाहिए। ये आप करेंगे धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन परिवर्तन आ जाएगा। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े डाकू लोग भी जो हैं भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त बन गए। जैसे मैं रत्नाकर डाकू का बता रहा था कि वो वाल्मीकि जी बन गए, नारद मुनि से दीक्षा प्राप्त किया और वाल्मीकि बने। ऐसे ही हम लोग जब करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम लोग भी दीक्षा के उस प्रोसेस तक पहुंच सकते हैं, दीक्षा के महत्व को समझ पाएंगे और धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। पर उससे पहले अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को हमें उतारना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन जो है सार्थक हो पाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी हो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चर्चा किया है ना, मेन की भगवान ने जो विधि बताया भगवद गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शना। भगवान को प्राप्त करने की विधि है। शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे कि भक्तों की शरण में जाना, गुरु की शरण में जाना, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना, उनकी सेवा करना। सेवा करना मतलब भगवान के नाम का जप करना। और ऐसा क्यों करना है, गुरु के पास क्यों जाना है, इसके सेकंड लाइन में बोलते हैं उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा हमसे ज्यादा जानते हैं, तो थोड़ा हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, हमें सही दिशा दिखा सकते हैं जीवन जीने का। तो ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको एक चेंज अनुभव होगा और धीरे धीरे हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे और भगवान के धाम जा पाएंगे। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने काफी अच्छे से गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हमें उनकी इंस्ट्रक्शन और आदेशों के प्रति शरणागत होना चाहिए, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, कैसे विनम्रता पूर्वक उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ये सब विषय आपने काफी अच्छे से समझाए। उपमन्यु का कहानी भी सुनाया आपने इतना डिटेल में। तो आई होप कि डिवोटीज काफी हद तक समझे होंगे इन सब चीजों को, और फ्यूचर में भी हम ये सब चीज चर्चा करते रहेंगे। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने काफी अच्छा डिटेल में और स्टोरीज के साथ, एग्जांपल्स के साथ आज हम सबको समझाया। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु और जी मैं से धन्यवाद करूंगा समर्पित गौर प्रभु का भी। प्रभु जी ने अवसर दिया सेवा का मुझे। प्रभु जी बहुत लंबे समय से अपना संग प्रदान कर रहे हैं, अपना कृपा दे रहे हैं सब रामपुर वासियों को। वहाँ पे आप सब लोग प्रभु जी के संग का लाभ उठा सकते हैं वहाँ पे, है ना। आप देखेंगे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भगवान का भक्ति करते हैं। भगवान का भक्ति जो करते हैं उनमें से भी आप देखेंगे ऐसे और भी बहुत कम है जो सब कुछ छोड़ के केवल भगवान का ही भक्ति करते हैं। हम लोग तो क्या है, गृहस्थ आश्रम में रह 50 और चीजें भी करते हैं। तो प्रभु जी अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। हम सब लोग का सौभाग्य है, स्पेशली रामपुर वासियों की प्रभु जी वहाँ हैं और आप लोग को अपना संग प्रदान कर रहे हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, जो भगवान के भक्त होते हैं वो तीर्थ स्थान बना देते हैं जगह जाके, जहाँ पे भी वो रहते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तो ऐसे ही प्रभु जी वहाँ रह रहे हैं तो रामपुर अब जल्दी वहाँ पे आप देखेंगे कि भक्ति का प्रचार बहुत बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है चलो, प्रभु। आपका आपका आशीर्वाद, आई होप दिस इज योर आशीर्वाद। ठीक है, प्रभुपाद से थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो सही भक्तों का भी धन्यवाद जो आज सभी भक्तों जुड़े। का धन्यवाद और आप हरे भी मुझे कृष्ण प्रभु जी। हम भी लगे रहे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।